हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे थे आपके NCERT क्लास 5th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 मैपिंग योर वे, और ये है पार्ट 4 वीडियो और सबसे लास्ट पार्ट। इस चैप्टर के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियोस आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं द सी। बाला इज स्टैंडिंग ऑन द सी कोस्ट एंड लुकिंग एट द वास्ट सी। द सी लुक्स एंडलेस। ऐसा लग रहा है जैसे इस समुद्र का कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता, समुद्र इतना बड़ा होता है। हैव यू सीन द सी? इन द पिक्चर वेयर इज द सी? नाउ लुक फॉर द सी इन द मैप ऑफ इंडिया। व्हाट कलर इज यूज्ड टू शो द सी? मैप ऑफ इंडिया में जब हम देखेंगे तो सी को ब्लू कलर में दिखाया गया है। क्वेश्चन 1, मार्क दोज स्टेट्स विच हैव द सी ऑन वन साइड। आपको उन स्टेट्स को मार्क करना है जिसके एक साइड में समुंदर है। तो जैसे समुंदर के इस तरफ गुजरात है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। सो वी विल राइट गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। These are the states which have sea on one side. Next question. Name one state which does not have the sea on any side. क्या कोई ऐसा स्टेट है जिसके किसी भी तरफ सी नहीं है? कोई भी एक स्टेट। तो जैसे आप बीच वाला स्टेट ही देख लीजिए, मध्य प्रदेश। ये चारों तरफ से स्टेट से ही घिरा हुआ है, समुंदर है ही नहीं। So मध्य प्रदेश does not have sea on any side. Now find out from the map. Look for different maps and compare the different scales used in the local area map, a map of India या फिर वर्ल्ड मैप। अब हमें लाइंस बिटवीन द स्टेट्स को पता करना है। एक बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कि जब हम इंडिया का मैप देखते हैं तब हमें सारे स्टेट्स के बीच में लाइंस नज़र आता है। जैसे यहाँ पे ब्लैक कलर से हर स्टेट का बाउंड्री दिखाया गया है, लेकिन जब हम रास्ते पे चलते हैं, रास्ते पे तो हमें ऐसी लाइंस नज़र नहीं आती। तो फिर लोगों को कैसे पता कि हम कब दिल्ली से छोड़ के हरियाणा पहुंच गए या फिर कब हमें स्टेट्स चेंज किया? ये देखने के लिए कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कहां और कैसे एंटर करते हैं, उसके लिए टोल प्लाजा बनाया गया है। वी पे टोल टैक्स एट द बॉर्डर बिटवीन द स्टेट्स। जब भी हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एंटर कर रहे होते हैं तो भले ही हमें लाइन नज़र नहीं आती, पर ऐसे जगह पे, ऐसे बॉर्डर पे इस तरीके के टोल प्लाजा बनाए जाते हैं, और हर एक इंसान को जो इस टोल को क्रॉस कर रहा होता है उसे कुछ फी पे करना होता है। एंड वी पे द मनी टू द टोल टैक्स whenever we cross a toll plaza. Now we will see some word problems based on distance between the towns. यहाँ पे हमारे पास है मैप 6। एक इमेजिनरी टाउन है जिसमें कुछ जगह के नाम दिए हैं, जैसे इडलीपुर, बर्फी नगर, ढोकलाबाड़, भेलपुर और छोला घाट। अब हमें इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स अवे इज इडलीपुर फ्रॉम बर्फी नगर ऑन द मैप? अब मैप में कितना डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करने के लिए हम अपने रूलर का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखा, इडलीपुर से लेकर बर्फी नगर तक का डिस्टेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर है ऑन मैप। सो द डिस्टेंस बिटवीन इडलीपुर एंड बर्फी नगर इज 5 सेंटीमीटर ऑन मैप। क्वेश्चन 2, हाउ मेनी किलोमीटर्स विल यू हैव टू ट्रेवल इफ यू गो फ्रॉम इडलीपुर टू बर्फी नगर? अगर आप सच्ची में ऑन रोड इस डिस्टेंस को कवर करेंगे तो आपको किलोमीटर्स में कितना चलना पड़ेगा, वो फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करेंगे हमारा स्केल। देखिए हमारे पास क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल टू 10 किलोमीटर्स ऑन ग्राउंड। अब हमने इडलीपुर और बर्फी नगर के बीच का डिस्टेंस तो पता कर लिया था, वो है 5 सेंटीमीटर। अब हम स्केल का यूज़ करके उन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता करेंगे ग्राउंड में। स्केल के हिसाब से 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल टू 10 किलोमीटर ऑन ग्राउंड। अब हमने स्केल लगा के पता किया कि इडलीपुर और बर्फी नगर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है मैप में। तो बताइए 5 सेंटीमीटर ऑन मैप विल बी इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर्स ऑन ग्राउंड? हम करेंगे 10 और 5 को मल्टीप्लाई और हमारे पास आएगा आंसर 50। सो वी हैव टू ट्रैवल 50 kilometers to go from
इडलीपुर टू बर्फीनगर। अब क्वेश्चन 3, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड थुक्पाग्राम मिडवे बिटवीन इडलीपुर एंड बर्फीनगर। अब जब हम इडलीपुर से बर्फीनगर की तरफ जाएंगे तो एकदम मिडवे बीचों बीच एक ऐसी जगह आएगी जिसका नाम है थुक्पाग्राम। यू हैव टू मार्क इट विथ टी। अब इडलीपुर और बर्फीनगर का एकदम बीचों बीच का जगह कौन सा होगा? तो जैसे स्केल में हमने मेजर करके क्या देखा था, इडलीपुर और बर्फीनगर के बीच 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है मैप में। 5 का आधा कितना होता है? 2.5 होता है, बिल्कुल इस जगह पे। दिस इज द मिडवे। जो थुक्पाग्राम है जिसे हमें टी से दिखाना है वो भी तो यहीं पे होगा। सो वी कैन से दैट थुक्पाग्राम इज 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इडलीपुर। आपको एक बार दिखा देती हूँ कि हम ऑड नंबर को किस तरह 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर हमारे पास बचता है 1। फिर जब हम डेसिमल लगाते हैं, डेसिमल लगाने का मतलब एक 0 लगाना, उसके बाद टेबल को आगे बढ़ाना, 10 लाना है। 2 5 ज़ा 10 और इस तरीके से 0 0 रिमाइंडर आ गया और हमारे पास बचा आंसर 2.5। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, अ टाउन कॉल्ड जलेबीपुर इज 35 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बोथ छोलाघाट एंड ढोकलाबाद। वेयर डू यू थिंक इट कैन बी? यू हैव टू मार्क J फॉर इट। अब छोलाघाट और ये जो कर्व्ड रूट है इसको पार करके जब हम ढोकलाबाद पहुँचेंगे तो छोलाघाट और ढोकलाबाद के बीच में इसी रूट में ही कहीं पे जलेबीपुर नाम की जगह है जो कितनी दूरी पे है? छोलाघाट से 35 किलोमीटर्स की दूरी पे है। रूलर के मदद से हम सेंटीमीटर्स में ही डिस्टेंस माप सकते हैं ऑन मैप, जबकि जो एक्चुअल डिस्टेंस है ऑन ग्राउंड हमें वो पता करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 35 किलोमीटर्स में दिया हुआ है। तो हमें तो सिर्फ मैप देख के नहीं पता कि 35 किलोमीटर्स इस पूरे रूट में कहाँ पे आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस 35 किलोमीटर्स को सबसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अगर हमें पता चल गया कि 35 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर में आएगा मैप में, तो फिर हम वहीं से सेंटीमीटर को मेजर करके जलेबीपुर को मार्क कर सकते हैं, है ना। सो व्हाट इज द स्केल गिवन? 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल टू 10 किलोमीटर्स ऑन ग्राउंड। और हमें निकालना है कि 35 किलोमीटर्स की दूरी पे जो जलेबीपुर है वो मैप में ऑन मैप कितने सेंटीमीटर्स की दूरी पे आएगा। तो उसके लिए हमें यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करना है। देखिए, जो भी चीज़ हमें निकालनी होती है ना, वो हम हमेशा इक्वल टू के राइट साइड में ही लिखते हैं, इस तरफ। तो उससे हमें आंसर निकालने में बहुत ही आसान होता है। तो क्योंकि हमें सेंटीमीटर निकालना है, इसीलिए हम सेंटीमीटर वाले पोर्शन को यहाँ पे राइट साइड में लिखेंगे। अगर 10 किलोमीटर ऑन ग्राउंड 1 सेंटीमीटर ऑन मैप है, तो फिर बताइए 1 किलोमीटर कितना होगा? डिवाइड करते हैं, इसलिए लिखेंगे 1 किलोमीटर ऑन ग्राउंड इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर ऑन मैप। Similarly, 35 kilometer on ground is equal to 1/10 multiply by 35 सेंटीमीटर ऑन मैप। क्योंकि हम यूनिटरी मेथड में जब किसी बड़े क्वांटिटी का निकाल रहे होते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है। अब ऊपर वाले दोनों न्यूमरेटर्स हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं। दैट बिकम्स 35 डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर्स ऑन मैप एंड 35 डिवाइडेड बाई 10 इज 3.5 सेंटीमीटर्स ऑन मैप। तो इसीलिए जो जलेबीपुर है हम इसी मैप में मेजर करके 3.5 के डिस्टेंस पे जो जगह बनती है उसे पॉइंट लगाएंगे और जे लिखेंगे। तो अगर आप स्केल से मेजर करेंगे तो ये ढोकलाबाद और भेलपुर के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको 2.5 के नज़दीक मिलेगा। और यहाँ से ही आप जब आगे बढ़ेंगे तो नियरली अबाउट दिस प्लेस, और यहीं पे है जे फॉर जलेबीपुर। तो इसी तरीके से क्वेश्चन 4 भी पूरा हो गया। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन 5। मेजर द लेंथ ऑफ द रूट बिटवीन भेलपुर एंड छोलाघाट एंड यू कैन यूज थ्रेड फॉर इट। अब हमें ये जो यहाँ है भेलपुर और यहाँ पे ये जो छोलाघाट, इसके बीच का डिस्टेंस मेजर करना है। अब अगर ये एक स्ट्रेट लाइन होता हम उसको स्केल से ही मेजर कर लेते,
लेकिन ये एक कर्व लाइन है। कर्व लाइन को हम तो स्केल से मेजर नहीं कर सकते, इसके लिए हमें एक थ्रेड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक ऐसे ही जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है और आपको फोटो दिखाया है। एक लंबा सा थ्रेड लेना है आपको, ठीक उसी रूट के ऊपर ऊपर रख के उतने थ्रेड को कट कर लेना है और फिर उस थ्रेड को स्ट्रेट करके स्केल से मेजर कर लेना है। इसे मेजर करने के बाद मुझे पता चला कि ये जो थ्रेड का डिस्टेंस था वो टोटल यहाँ तक आया है, यानी कि 6.5। सो द लेंथ ऑफ द रूट बिटवीन छोला घाट एंड भेलपुर इज 6.5 सेंटीमीटर ऑन मैप। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे और नेक्स्ट आके टेक्स्ट बुक में है आशीष स्कूल। हमें मैप की ही तरह स्कूल का भी एक टॉप व्यू नज़र आ रहा है। ये भी एक मैप की तरह ही है, जिससे हमें स्कूल का गार्डन कहाँ है, स्कूल का ऑफिस कहाँ है, असेंबली ग्राउंड, हॉल रूम, स्कूल में अंदर आने के लिए मेन गेट, प्लेग्राउंड और सारे क्लासेस यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके अलावा हमारे पास इस स्कूल का स्केल भी गिवन है, दैट इज 2 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल टू 5 मीटर ऑन ग्राउंड। अब इसके ऊपर हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स बिगर इज द एरिया ऑफ असेंबली ग्राउंड देन द ऑफिस। इस स्कूल का जो असेंबली ग्राउंड है वो कितना बड़ा है ऑफिस से। अब ये पता करने के लिए, क्योंकि ये स्क्वायर स्क्वायर में दिया हुआ है, हमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करने हैं। तो यहाँ पे टोटल असेंबली ग्राउंड के जब आप स्क्वायर्स काउंट करेंगे तो आपको टोटल 15 मिलेगा, जबकि ऑफिस के स्क्वायर टोटल 3 है। सो वी कैन राइट दैट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन असेंबली ग्राउंड इज 15 एंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ऑफिस इज 3। अब मुझे ये बताइए 15 कितना बिगर है 3 से, यानी कि 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में आता है। 3 5 जा 15 होता है, दैट मीन्स 15 इज 5 टाइम्स बिगर देन दिस 3 and so we can write that the area of the assembly ground is 5 times bigger than that of the office. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, how much is the length and the width of each classroom. लेंथ क्या होता है, ये वाला पोर्शन, और ब्रेथ क्या होता है, ये वाला पोर्शन। तो जैसे हमें इस स्केल में ही नज़र आ रहा है, आप अपने रूलर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जो लेंथ है क्लासरूम का वो 2 सेंटीमीटर्स का है, और जो विड्थ है क्लासरूम का वो मैंने इस फोटो में दिखाया है, वो 2 से थोड़ा कम ही है। इट इज़ नियरली अबाउट 1.8 सेंटीमीटर। और हमारे पास इस मैप का स्केल तो गिवन है ही, 2 सेंटीमीटर्स ऑन मैप इज इक्वल टू 5 मीटर ऑन ग्राउंड। तो इससे हम कह सकते हैं कि क्लासरूम का जो लेंथ है वो 5 मीटर होगा और क्लासरूम का जो ब्रेथ है वो 5 मीटर से थोड़ा कम होगा। अब हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो ऑप्शन बी है इसमें लेंथ 2 मीटर है, तो ये तो वैसे ही क्रॉस हो गया। इस वाले ऑप्शन में भी लेंथ है 12 मीटर, तो ये भी गलत क्रॉस हो गया। लेंथ 5 मीटर सिर्फ इस वाले में है और 5 मीटर लेंथ सिर्फ ऑप्शन ए में है और ऑप्शन डी में। लेकिन अभी विड्थ को देखिए, विड्थ हमने अपने रूलर से मेजर किया था, विड्थ थोड़ा सा कम था, जबकि इस वाले चीज़ में, इस वाले ऑप्शन में विड्थ यहाँ पे 5 मीटर दे रखी है, जो कि गलत है। और ऑप्शन बी, ऑप्शन सी को तो हमने पहले ही क्रॉस कर दिया था। सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? दिस इज़ द करेक्ट आंसर। द लेंथ ऑफ द क्लासरूम इज़ 5 मीटर and the width of the each classroom is 4 meter. So this is the correct answer. इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन 3. All the classroom in आशीष school looks like this. अगर आप टॉप व्यू में देखेंगे तो सेम चीज़ नज़र आएगी। ये वाला जो पोर्शन है ये है मेन डोर, जो कि आपको पिक्चर में ऐसा एंगल जैसा नज़र आएगा हर जगह। जिस डोर से आप एंटर करेंगे उसी डोर के ठीक वॉल में आपको ब्लैक बोर्ड नज़र आएगा। ब्लैक बोर्ड के ठीक ऑपोजिट में ही हर एक क्लास में डिस्प्ले बोर्ड है। उसके बाद ये जो बाहर की तरफ एंगल में खुली हुई चीज़ें मिलेंगी आपको मैप में, वो होंगे विंडोज़। विंडोज़ के ही ठीक ऑपोजिट वाले वॉल में नोटिस बोर्ड है। विंडोज़ के ही ठीक साइड में अलमीरा है और बीच बीच में बहुत सारे बेंचेस हैं। टोटल 1 2 3 4 एंड 5 रोज़ में बेंचेस हैं। अब इसी के ऊपर हमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ दीज इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द ब्लैक बोर्ड? ब्लैक बोर्ड के ऑपोजिट में क्या देखा था? ऑपोजिट यानी कि एकदम सामने, उल्टा। ब्लैक बोर्ड के ऑपोजिट में हमने डिस्प्ले बोर्ड देखा था। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, डिस्प्ले बोर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द स्कूल मैप अगेन एंड गेस एंड मार्क वेयर दीज वुड बी। ब्लैक बोर्ड इन 3rd A एंड 7th स्टैंडर्ड। हमें 3rd A क्लास और 7th स्टैंडर्ड में ब्लैक बोर्ड कहाँ है उस चीज़ को मार्क करना है। तो हमने मैप में क्या देखा था? आप क्लास में जब एंटर करेंगे इस दरवाजे से तो उसी डोर के आपको हर क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड मिलेगा। तो ये है, देखिए क्लास 3rd A। 3rd A में ये वाला है डोर, ये वाला है दरवाज़ा, यहाँ से हम अंदर घुसेंगे और अंदर घुसते ही लेफ्ट साइड में ठीक इसी जगह पर हमारा ब्लैक बोर्ड है हर क्लास में। सो ब्लैक बोर्ड वी विल मार्क इट हियर। ठीक उसी तरीके से 7th स्टैंडर्ड में जब हम दरवाजे से अंदर आएंगे, क्योंकि ये एंगल वाला हिस्सा डोर है, इस दरवाजे से जब हम अंदर आएंगे ठीक उसी के साथ वाले वॉल में इस जगह पे ब्लैक बोर्ड है। सो वी विल मार्क द ब्लैक बोर्ड हियर इन दिस पोजिशन। उसके बाद दूसरा वाला, एल्मीरा इन स्टैंडर्ड 4 एंड 10th। एल्मीरा हमने कहाँ देखा था? जिस दीवार पे विंडो बना हुआ है ठीक उसी दीवार के कोने में ही हमें एल्मीरा मिलेगा। तो ये है स्टैंडर्ड 4। इसमें विंडोज कहाँ पे है? यहाँ पे विंडो बना हुआ है और विंडो के ही ठीक साइड वाले वॉल में कोने में एल्मीरा है, तो हम एल्मीरा इधर बनाएंगे। वैसे ही 10th स्टैंडर्ड में भी विंडो कहाँ पे है? ये वाला जो बाहर खुला हुआ W वजह पोर्शन है, ये है विंडो, और ठीक विंडो के साइड वाले वॉल में इस तरफ बनेगा एल्मीरा। सो वी विल मार्क द एल्मीरा इन दिस पोजीशन, यहाँ पे। उसके बाद वाला क्वेश्चन, नोटिस बोर्ड इन 5th स्टैंडर्ड एंड 6th B। नोटिस बोर्ड हमने यहाँ पे देखा है, यानी कि जिस वाले दीवार पे हमें विंडो नज़र आएगा ठीक विंडो के ऑपोजिट वाले दीवार पे नोटिस बोर्ड है। तो ये है 5th स्टैंडर्ड और 5th स्टैंडर्ड का विंडो यहाँ पे है, तो नोटिस बोर्ड कहाँ होगा? ठीक उसके ऑपोजिट वाले दीवार पे। दैट मीन्स यू विल ड्रॉ द नोटिस बोर्ड हियर, समथिंग लाइक दिस। ये है 6th B क्लास। 6th B क्लास का विंडो यहाँ पे है और ठीक विंडो के ऑपोजिट वाले दीवार पे है नोटिस बोर्ड, तो ठीक इसी जगह पे हमें नोटिस बोर्ड ड्रॉ करना है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, लास्ट सीट ऑफ मिडिल रो इन 2nd स्टैंडर्ड। मिडिल रो कौन सा है? ये जो टीचर्स टेबल है ठीक उसके सामने वाला रो ही मिडिल रो है, क्योंकि इस तरफ भी 1 2 है, इस तरफ भी 1 2 है। तो ये है 2nd स्टैंडर्ड। ब्लैक बोर्ड कहाँ पे देखा था हमने? जैसे ही डोर से एंटर करेंगे ठीक उसके साइड वाले वॉल में यहाँ पे ब्लैक बोर्ड है, और अगर मैडम का टेबल यहाँ पे है ठीक उसी के सामने जो रो बन रहा है बेंचेस, वहीं पे हमें दिखाना है। कौन सा बेंच? एकदम ये वाला लास्ट वाला बेंच। सो द लास्ट सीट ऑफ द मिडिल रो इज दिस वन इन 2nd स्टैंडर्ड। लास्ट क्वेश्चन, डिस्प्ले बोर्ड इन 1st स्टैंडर्ड। डिस्प्ले बोर्ड हमने कहाँ देखा है? डोर में एंटर करके ही जो ब्लैक बोर्ड हमने देखा था, ब्लैक बोर्ड वाले वॉल का ऑपोजिट प्लेस में ही डिस्प्ले बोर्ड हमें नज़र आएगा। तो हमें सबसे पहले ब्लैक बोर्ड ढूंढना है, फिर उसके ऑपोजिट वॉल में डिस्प्ले बोर्ड लगा देंगे। तो ये है हमारा 1st स्टैंडर्ड। ये है दरवाज़ा, हम यहाँ से एंटर करेंगे और फिर एंटर करते ही जो साइड वाला वॉल है वहीं पे हमें ब्लैक बोर्ड नज़र आएगा। ब्लैक बोर्ड के ही ऑपोजिट वाले वॉल में हमारा डिस्प्ले बोर्ड है। सो वी विल ड्रॉ द डिस्प्ले बोर्ड हियर इन दिस प्लेस इन 1st स्टैंडर्ड। नाउ लास्ट क्वेश्चन, कैन अ चाइल्ड सिटिंग इन 3rd A सी द प्लेग्राउंड? तो यहाँ पे है प्लेग्राउंड और 3rd A वाली क्लास यहाँ पे है। क्या कोई बच्चा यहाँ पे 3rd A में बैठ के प्लेग्राउंड देख पाएगा? नहीं देख पाएगा, क्योंकि विंडोज़ यहाँ पे है और जब वो विंडोज़ से देखेगा तो उसे असेंबली ग्राउंड नज़र आएगा, ये प्लेग्राउंड नहीं नज़र आएगा। सो दैट वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर टेक्स्ट बुक। होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट या फिर क्वेश्चन रह गया हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। द लिंक फॉर द अदर पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे अगले चैप्टर के साथ। टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।
Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.